गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास शुरू करते हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर। देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ। तो तब मैं काफ़ी दुखी होकर नीचे गया और मैं अपने बंक पे यानी कि बेड पे चढ़ा, और सरप्राइज़ की बात यह है कि मुझे नींद आ गई। व्हेन आई वोक, और जब मैं जगा, इट वाज 6 PM, तो 6 बज चुके थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, मैं जान गया कि हम जो आइलैंड वो मिस कर चुके हैं अब। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और जो हमारे पास जो सेल थी, जो पाल थी, वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्ली वाइंड, तो उसको घुमा के पीछे लौटना, वेस्टर्ली वाइंड्स को क्रॉस करके, ये भी पॉसिबल नहीं था। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, अ टजल हैड अपीयर्ड ऑन माई बंक। टजल हैड होता है बिखरे बाल वाला सिर, मेरे बंक बेड के पास आया। कैन आई हैव ए हग, जोनाथन आस्क्ड। सू वाज राइट बिहाइंड हिम, तो जोनाथन ने मुझसे पूछा कि क्या मैं आपको हग कर सकता हूँ, तो सुजैन भी उसके पीछे खड़ी हुई थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि तुम मुझे भी क्यों हग कर रहे हो। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। मेरे सन ने कहा कि, मेरे बेटे ने कहा कि क्योंकि आप वर्ल्ड में बेस्ट डैडी हो और बेस्ट कैप्टन हो। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। नहीं, आज नहीं हूँ जॉन, आज तो हम गलत आ गए हैं, क्योंकि उसे लगा कि हम आइलैंड खो चुके हैं, पीछे छोड़ चुके हैं। वाई यू मस्ट बी सैड सो, इन मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस यू फाउंड द आइलैंड। क्यों आप हैं पिताजी, सुजैन ने कहा, क्योंकि आपने आइलैंड को ढूंढ लिया है। वॉट आई शाउटेड, क्या हमने ढूंढ लिया आइलैंड, मैं चिल्लाया। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड एज बिग एज अ बैटल शिप। देख, कोरस्ड होता है एक ही आवाज़ में बोलना, तो वो एक साथ बोले कि देखिए वो हमारे सामने है, और इतना बड़ा है जितना कि एक बैटल शिप होता है। आई रस्ट ऑन डेक, मैं डेक की तरफ भागा, एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टरडम, और तब मुझे देख के थोड़ी तसल्ली हुई इसको, तब मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ जब मैंने आइल एम्स्टरडम को देखा। इट वॉज ओनली ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, तो ये क्या था, ये एक वॉल्केनिक रॉक था, जो जैसे कि कभी वॉल्केनो निकला होगा तो वो वहाँ जम के उसका एक बड़ा रॉक बन गया था। विथ लिटिल वेजिटेशन, और वहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन नहीं थी, थोड़ी ही वेजिटेशन थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड था संसार का हमारे लिए। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, तो हमने रात के लिए वहीं पे डेरा डाला, मतलब वहीं पे हमने पानी में ही हमने पड़ाव डाला, अपना डेरा डाला। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर, और अगले दिन हमने सुबह हम आइलैंड पे गए, मतलब कि वहाँ पे 28 वहाँ पे साइंटिफिक थे, जब साइंटिफिक ही थे वहाँ पे 28 लोग थे आइलैंड में, और उन्होंने हमारी हेल्प की लैंड पे आने में। ठीक है। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, और मेरे पैरों के नीचे धरती थी। माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, और जो मुझे जो विचार आ रहे थे वो लैरी और हर्बी के आ रहे थे, कि चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डारेस्ट स्ट्रेस, जो कि बहुत चीयरफुल थे और आशावादी थे, इतनी मतलब क्रिटिकल सिचुएशन में भी, इतने टेंशन में भी वो चीयरफुल थे। एंड ऑफ मैरी, और मुझे मैरी का भी ख्याल आया, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, और मुझे मैरी का भी ख्याल आया क्योंकि वो इतने क्रूशियल आवर्स में भी स्टेयरिंग व्हील को संभाले हुए थी। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ ए 7-year ओल्ड गर्ल, फिर मुझे ध्यान आया कि एक 7-year ओल्ड गर्ल का, जो कि 7 साल की थी, हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, और जिसने कि अपने पिताजी को अपनी हेड इंजरी, जो उसके सिर में जो चोट लगी थी, उसके बारे में नहीं बताया ताकि वो परेशान ना हो जाए। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन टू रिमूव ए रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, और जिसको रिमूव करने में, जिसको दूर करने में 6 माइनर ऑपरेशन करने पड़े, क्योंकि वहाँ पे ब्लड की क्लॉट हो गई थी बिटवीन स्किन और स्कल के बीच में। एंड ऑफ ए 6-year ओल्ड बॉय, और एक 6-year ओल्ड बॉय का ध्यान आया, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो कि मरने से नहीं डरता था। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी।
इसके क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में कर लीजिए। ओके, थैंक यू।